डॉक्टर ने ही बताई डॉक्टरों की सच्चाई, जिसे सुनकर खिसक जाएगी आपके पैरों तले ज़मीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। लगातार जिस तरीके से आप देखते रहते होंगे कि हॉस्पिटलों में जिन डॉक्टरों को हम भगवान का दर्जा देते हैं, जिन्हें भगवान बनाकर पूजने की कोशिश करते हैं, उन्हीं भगवानों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक स्वयं डॉक्टर ने ही उस वीडियो को वायरल किया हुआ है। वायरल वीडियो बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र का है। जो एक डॉक्टर है वो एक सच्चाई बताता है जो शायद आम जनता आए दिन हॉस्पिटलों में जाकर भुगतती भी है। सच्चाई क्या है ये जानते हैं इस पूरे वीडियो में। एक डॉक्टर कहता है कि हॉस्पिटलों में मैनेजमेंट के द्वारा मीटिंग की जाती है और मीटिंग में ये तय किया जाता है, टारगेट दिया जाता है। ध्यान से इस न्यूज़ को आप देखना और सुनना कि हॉस्पिटल को अंदर मैनेजमेंटों के द्वारा एक मीटिंग की जाती है और मीटिंग के अंदर डॉक्टरों को एक टारगेट दिया जाता है। मार्केटिंग बॉय भी उनके होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, उन सभी को एक टारगेट दिया जाता है कि कोई भी मरीज़ आपके पास आता है तो ओटी में कितनों को डालना है, इमरजेंसी में कितनों को डालना है, आईसीयू में कितनों को डालना है। मतलब बेड खाली नहीं रहने चाहिए, किसी न किसी प्रकार से आपको उसको भरना ही भरना है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके का मामला देश में आते तो रहते, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ कोई नहीं उठाता। बिल्कुल सही। हमारे चैनल के माध्यम से आपने लगातार कुछ दिनों में हॉस्पिटलों के वीडियोस देखे होंगे। इससे पहले भी कई वीडियो हम हॉस्पिटल और क्लिनिकों के चला चुके हैं। लेकिन उन क्लिनिक में और बड़े हॉस्पिटल में फ़र्क क्या है? क्लिनिक का डॉक्टर सस्ती दवा देता है, ठीक करने की कोशिश करता है, कभी कभी उसकी दवा से मरीज की जो हालत है वो ख़राब भी हो जाती। लेकिन बड़े अस्पतालों में जहां आपको बुखार और दर्द है, उस बुखार दर्द में ही आपको एडमिट कर दिया जाता हो और इतने दिन एडमिट रखा जाता हो कि आपकी स्थिति भी पूरी बेकार हो चुकी होती हो। इस तरीके का धांधला हॉस्पिटलों के अंदर चल रहा है। लगातार हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा कि मरीज जाता है, बुखार या दर्द है, उसको एडमिट कर लिया जाता है। अभी हाल ही में एक 3 से 4 दिन पहले का मामला हमने हॉस्पिटल में जाके देखा। हमारे पास एक फ़ोन आया और हम जब हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा व्यक्ति को चक्कर आया था और वो गिर गया था। गिरने के बाद जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उसके माथे पर और नाक पर चोट लगी थी। वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा ना कोई मरहम लगाई गई, ना उसको कोई इंजेक्शन दिया गया। 2 घंटे के बाद ही परिवार के जन बोलते हैं कि लड़का ठीक है, उसको घर पर लेकर जाना है। लगभग 12 बजे बताया गया कि उसको एडमिट करते हैं और 2 बजे डिस्चार्ज के लिए बोलते हैं। लेकिन आनाकानी करते हुए शाम के 6-7 बज जाते हैं, तब तक ना डॉक्टर मिलता है ना डिस्चार्ज किया जाता है। जब डिस्चार्ज करने के लिए जाते हैं तो डिस्चार्ज का बिल, एक पर्ची पर बिल पकड़ा दिया जाता है 11,000 रुपये का। जब पूछा जाता है डॉक्टर साहब से कि किस चीज़ का बिल और किस तरीके से इतना बड़ा हॉस्पिटल इस तरीके से एक पर्ची के ऊपर बिल कैसे दे सकता है? नहीं, आपको बिल तो भरना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप मरीज़ को लेकर जा सकते हो। अब आप समझ सकते हैं कि वो परिवार और वो व्यक्ति जो स्वयं ठीक है और ख़ुद वो बोलता है कि भाई मैं ठीक हूँ, मुझे डिस्चार्ज करो, कुछ हुआ नहीं है, उसके बाद उसको ज़बरदस्ती एडमिट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब मीडिया वहाँ पर पहुँचती है, जब बात की जाती है और पुलिस का और मीडिया का नाम लिया जाता है, तब उस व्यक्ति को हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाता है बिना बिल लिए। अगर डॉक्टर गलत नहीं था, अगर हॉस्पिटल गलत नहीं था, तो उसने व्यक्ति को छोड़ा क्यों? ये एक मामला नहीं है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ये गुजरात और महाराष्ट्र और सबसे बड़ा वापी शहर में आप देखेंगे हॉस्पिटलों की हालत काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। कुछ गिने चुने हॉस्पिटलों को छोड़कर जहां डॉक्टर एक परिवार की तरह मरीजों से ट्रीटमेंट करते हैं, तो उन डॉक्टरों को भी बाकी के डॉक्टर भाव तक नहीं देते और उनसे दुश्मनी जैसा व्यवहार करते हैं। उसका रीज़न यही है कि जब भी मरीज़ आपके पास आता है तो उस मरीज़ के साथ आपको बर्ताव इस तरीके से करना है कि तू मरने ही वाला है और तुमको एडमिट होना पड़ेगा। घर वर बेच कर सब बच्चे का इलाज कराने में लग जाते हैं। एक हाल ही का मामला उत्तर प्रदेश से भी है, जहाँ पे एक नवजात बच्चे को लगभग मरे हुए 10 दिन हो जाते हैं। सुनकर काफ़ी हैरानी होगी, लगभग 10 दिन हो जाते हैं बच्चे को मरे हुए। डॉक्टर उस मरे हुए बच्चे का 10 दिन तक इलाज करते। उस 10 दिनों में माता पिता घर बेच देते, गहने बेच देते, लेकिन वो बेटा जो जन्मा था इस दुनिया में वो पहले ही इस दुनिया से जा चुका होता है। लेकिन जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो हैवान रूपी डॉक्टर इसी तरीके से परिवारों को पूरा खून चूस लेते हैं और उस परिवार को भी मरने पर मजबूर कर देते हैं। इस तरीके के डॉक्टरों के वीडियो, हॉस्पिटल के वीडियो लगातार वायरल होते रहते हैं। लेकिन मैं उस डॉक्टर को सल्यूट करता हूं जिस डॉक्टर ने इस आवाज़ को उठाया और वीडियो अपना डाला उसने, कि हॉस्पिटलों में किस तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं, किस तरीके से टारगेट दिया जाता है। और टारगेट में अब आप सोच सकते हो कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टरों को टारगेट दिया जाता है तो टारगेट फिलअप करने के लिए कुछ भी करते हैं वो। कोई भी आपको बीमारी हो और किसी भी चीज़ में आपको एडमिट कर लिया जाता है, पैसे वसूले जाते हैं और उसके बाद या तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है इलाज करवाते करवाते, या फिर वो पूरी तरीके से कंगाल हो जाता है या कर्जदार हो जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। सारे जो भी
कार्य होते हैं उस सभी में संबंधित विभाग के मिलीजुली होने की आशंका हमेशा दिखाई देती है। जनता की इस पर क्या राय है? हॉस्पिटलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? डॉक्टरों के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें।